Bismillahirrahmanirrahim. Hello, welcome back to my channel Chemistry Zone. In this video we have a topic that is pollution. आपके पास pollution क्या चीज़ है, इसकी कितनी टाइप्स हैं. pollution means आलूदगी. ठीक है जी. आपके पास यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स लिए हुए हैं. बस मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए. आप बग़ैर नोट्स के भी किसी चीज़ को कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के काबिल हो जाएं. ठीक है जी. अच्छा जी, देखें पोल्यूशन क्या चीज़ है. आपके पास आलूदगी होती है. अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊं आपके पास आलूदगी क्या चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को आलूदा कर दें तो हम कहते हैं कि ये आपके पास पोल्यूट हो गई है. आलूदगी मेनली हमारे पास 3 टाइप की होती है पोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं. नंबर 1 एक होती है आपके पास हवाई या एयर पोल्यूशन, जिसे कहते हैं हवाई आलूदगी. ठीक है, हवा का गंदा हो जाना. सेकेंड वन इज़ सॉइल, लैंड भी कह सकते हैं, लैंड पोल्यूशन, जो आपके पास ज़मीनी आलूदगी होती है, ज़मीन पे जो गंद फैलाते हैं. फिर होती है थर्ड आपके पास आबी आलूदगी, मीन्स के आपके पास वाटर पोल्यूशन. आप पानी में ये जितने भी आपके पास रिवर ओशियंस वगैरह हैं, इनमें जितना भी गंद डालें तो इसे कहते हैं कि हमने वाटर पोल्यूशन फैला दिया. फिर आ जाएं कि आपके पास ओवरऑल अगर मैं पोल्यूशन की बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस इनटू इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, एयर भी, वाटर भी और लैंड भी. इज़ कॉल्ड पोल्यूशन. Contamination of those harmful substances into environment cause the negative effect on nature. आपके पास यहाँ पे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा है चीज़ें. जैसे वो कहते हैं कि अगर आप इन कंटामिनेशन, आप ये गंद फैलाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास पूरी इन्वायरमेंट पे क्या पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग की लाइफ भी आपके पास डिस्टर्ब होगी, इक्वेटिव लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, बाकी जो एनिमल्स हमारे साथ रहते हैं उनकी भी लाइफ डिस्टर्ब होगी. ठीक है. कंटेमिनेशन किस चीज़ को कहते हैं, कोई भी इम्प्योरिटी, आप इम्प्योरिटी यहाँ लिख दें. ठीक है, यहाँ पे इम्प्योर ना लिखें, या इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योरिटी लिख दें. आपके पास पोल्यूशन में आप अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि कैसे हमारी लाइफ पे एडवर्स इफेक्ट डालता है. अब देखें आगे आ जाए, आपके पास आती है इन्वायरमेंट. आपके पास मेनली हमने बकाया कि इन्वायरमेंट पे ये चीज़ जो है इफेक्ट करती है. एवरीथिंग दैट इज़ सराउंड अस या दैट इज़ अराउंड अस या दैट इज़ सराउंडिंग अस इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों ने हमें सराउंड किया हुआ है, उसे हम कहते हैं कि दिस इज़ इन्वायरमेंट. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. आपके पास ये लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं. सराउंडिंग में आपके पास सब कुछ आ जाता है. लेट्स सपोज मैं लैंड की बात करती हूँ, मैं किसी भी और ऑब्जेक्ट की, मैटर की बात करती हूँ, तो दैट इज़ नॉन लिविंग. लिविंग में तो हम खुद हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, प्लांट वगैरह हैं. ठीक है जी. लिविंग थिंग्स में मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, नॉन लिविंग थिंग्स में जहाँ पे आपको बता दिया. फिर आ जाते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक. अच्छा, ये वाली जो चीज़ है आपके पास पेपर में इसका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और अब भी शायद आ जाए. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मेन चीज़ है. आपके पास बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं. यहाँ पे देखें, आपके पास बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स, आपके पास जितने भी इर्द गिर्द लिविंग कंपोनेंट्स हैं, दैट्स कॉल्ड ह्यूमन, माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है. एबायोटिक, ए का मतलब भी यही है कि आपके पास नॉन लिविंग थिंग है. फॉर एग्जांपल मैं वाटर की बात करती हूँ, एयर की बात करती हूँ, या मैं लैंड की बात करती हूँ. ठीक है जी. ये आपके पास क्या चीज़ थी, ये फैक्टर्स हैं. किस चीज़ के फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं. दैट इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक. मीन्स कि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसके 2 फैक्टर्स हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं, आप ये कह सकते हैं. एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है. ठीक है जी. फिर आ जाते हैं आपके पास ह्यूमन रीज़न ऑफ पोल्यूशन. सबसे बड़ा रीज़न आपका है ह्यूमन. हम खुद इंसान ही गंद फैला रहे हैं और खुद ही बीमारियों से लड़ रहे हैं. ठीक है जी. हमने अपने लिए मुश्किलात खुद खड़ी की हुई हैं. ह्यूमन हैव क्रिएटेड सो मैनी थिंग्स विच सेव आवर टाइम, मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. एक तरफ हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल कर रहे हैं, सहूलत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी लाइफ को मुश्किल कर रहे हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं. डिफरेंट जो है आपके एडवर्स इफेक्ट आपके नेचर पे, आपके इन्वायरमेंट पे पड़ रहे हैं, फिर हम उन्हें भी रोक रहे हैं. फिर उन्हें रोकने के लिए कोई एक नई चीज़ ऐसी बनाती हैं जो हमारे फ्यूचर में हमारे गले पड़ जाती है. आप लेट सपोज़ आप देख लें, हमारी आसानी के लिए इन लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ये चीज़ें लगाई हुई हैं, लेकिन हमारी आसानी के लिए लगाई हुई है. फ्यूचर में ये क्या करते हैं कि उसका गन जो है ये ज़मीन पे डाल देते हैं, ये पानी में डाल देते हैं, फिर वो हमारे ही नेगेटिव इफ़ेक्ट लौट के हमारी तरफ ही आएगा. ठीक है जी. वाइल डू दिस वी हैव नॉट केयर फॉर इन्वायरमेंट एंड डैमेज इट. इन्वायरमेंट इज़ कंटिन्यूसली बीइंग डैमेज बाय पोल्यूशन. हमारी इन्वायरमेंट जो है, जिसमें इन्वायरमेंट मीन्स बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट जो बर्बाद हो रहे हैं, हमारी जो इन्वायरमेंट ख़राब हो रही है, उसमें हमारा सबसे बड़ा हाथ है. और
इसी वजह से हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज हो रहा है। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि हमने अपने कारनामे कौन से ऐसे सर अंजाम दिए होते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन कॉज हो रही है। तो आप देखिए कितने टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आपके पास। पोल्यूशन वैसे बहुत ज़्यादा है, हम मेनली 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको दूसरी पोल्यूशन के बारे में भी बता दूंगी, लेकिन आपके पास जो मेन 3 पोल्यूशंस हैं वो है लैंड पोल्यूशन, आपके पास वाटर मीन्स इक्वेटिक पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। ठीक है, और आपके पास एक्स्ट्रा जो नॉइज़ पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और हीट पोल्यूशन, ये बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ठीक है, अब जैसे मैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की बात करती हूँ तो मेरे पास ऑब्वियसली ये रेडियो एक्टिव रेज होते हैं, तो ये आपके पास जो है एयर पोल्यूशन में आप कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जिस होता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में हम, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का ये मतलब है कि आपके पास जो इंडस्ट्री से वेस्ट आता है, अब वो चाहे आप वाटर में डाल दें तो वाटर पोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वही वेस्ट आप लैंड पे डाल दें तो वो आपके पास लैंड में हो जाएगा, और अगर उसी इंडस्ट्री का धुआं आपके पास एटमॉस्फेयर में आ जाए तो आपके पास एयर पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब नॉइज़ पोल्यूशन क्या चीज़ है कि शोर शराबा जिससे आप पे, आपकी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट हो, वही नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ठीक है, हीट पोल्यूशन क्या चीज़ है, आपके पास जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपके पास चीज़ें क्या हो रही हैं, बर्न हो रही हैं, डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हमारे पास धुआं निकल रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपके पास ओजोन लेयर डैमेज हो रही है। तो ये भी एक किस्म का आप कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है। ठीक है, इतना। रेडियो एक्टिव का ये मतलब है कि आपके पास जो रेडियो एक्टिव रेज निकल रही हैं, लेट सपोज आपके पास कहीं पे भी ऐसा एटम बम जैसे गिर जाता है और उससे रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं और उसकी वजह से जितने भी इर्द गिर्द के बियोटिक एबियोटिक कंपोनेंट हैं उन पे लाइफ टाइम के लिए एडवर्स इफेक्ट आ जाता है, तो ये होगा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। इसका फ़िलहाल तो हम डिस्कस नहीं करें, लेकिन आपके पास यहाँ पे मेन 3 टाइप्स हैं। टाइप ऑफ पोल्यूटेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले होता है गैशियस पोल्यूटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट ये वाले हैं। ठीक है, कॉज बाय टॉक्सिक और पॉइजनस गैसेस, जैसे CO हो गया, हमारे पास X में कुछ भी लगा सकते हैं, मीन्स के कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास SO जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड मिक्स विद एयर एंड अफेक्ट द लाइफ। ठीक है, अब आ जाएं लिक्विड पोल्यूटेंट की तरफ। लिक्विड सीवेज वाटर, डिश वॉशिंग, क्लोथ वॉशिंग वाटर कंबाइन विद फ्रेश वाटर, आपके पास जितना भी साबुन वाला, डिटर्जेंट वाला, जितना भी गंदा लिक्विड पोल्यूटेंट होते हैं वो बड़े खुशी से हम पानी में डाल देते हैं, और फिर वो सिर्फ ना ही हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है बल्कि इक्वेटिक लाइफ को भी इफेक्ट करता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें आपके पास आ गया है गैसियस पोल्यूटेंट और लिक्विड पोल्यूटेंट। अब इसके बाद चलते हैं फ्रेश वाटर टू एंड मेक इट अनेबल टू बी यूज। ये वहीं लिक्विड पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं कि हमारे पास कैसे वो पानी में जाते हैं, आपके पास इक्वेटिक लाइफ को भी इफ़ेक्ट करते हैं। हम फिर वहीं से इक्वेटिक लाइफ मीन्स कि मछलियाँ पकड़ते हैं अगर खाते हैं तो हमारे अंदर भी वही चीज़ जाएगी, हैवी मेटल्स, वहीं हमारे पास जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होंगे हमारे अंदर जाएंगे, हमारी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करेंगे। और सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये है कि आपके पास इक्वेटिक लाइफ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इन इंडस्ट्रीज दे रिलीज केमिकल फ्रॉम इट व्हेन डम्प्ड इनटू ओशन एंड नॉट ओनली मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन बट आल्सो फॉर इक्वेटिक लाइफ। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके पास सॉलिड पोल्यूटेंट की तरफ। बड़ी सिंपल बात है, आपके पास सॉलिड पोल्यूटेंट क्या चीज़ है कि आपके पास जो भी सॉलिड में है, हमारा काम है कि हम चीज़ें लेते हैं, फिर उसके बाद चाहे वो बैग्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो आपके पास ज़मीन में गल सड़ नहीं जाते, डिज़ोल्व नहीं हो जाते, बल्कि वो बहुत ही अरसे तक वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, हम चीज़ लेके वहीं फेंक देते हैं। आप देखें कि आप सबसे ज़्यादा लैंड पोल्यूशन में यही प्लास्टिक है, प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक की बॉटल्स आपके पास जो है ये वैसे हम फेंक देते हैं। बैग्स हो गए, शूज़ हो गए, जितना भी ये सॉलिड गंद हो गया है, हमने क्या किया है कि फेंकना स्टार्ट कर दिया है। इफ़ेक्ट द फूड ट्रैक, अब ये आपके पास क्या चीज़ वो करता है कि जैसे ही आपका लेट सपोज आपके पास सॉलिड पोल्यूटेंट जो है आपकी हेल्थ पे, सबसे पहले तो आपके पास ये फूड ट्रैक पे बड़ा इफेक्ट करता है। इसके बाद आपके पास ये बायोडिग्रेडेबल सॉलिड पोल्यूटेंट, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके पास बायोडिग्रेड मीन्स के डिज़ोल्व हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद। अगर आप देखेंगे जैसे आप पेपर डालें ज़मीन के अंदर, कुछ अरसे के बाद देखेंगे वो आपके पास नहीं होगा। ठीक है, वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, माइक्रोबल डिग्रेडेशन उस पर स्टार्ट हो जाएगी। या आप वैसे ही कोई और देखें कि जानवर जैसे है वो मर जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसे बजाय दफनाने के या कहीं पे
मट्टी के अंदर दबाने के हम वैसे फेंक देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड पोल्यूटर। अब उसकी वजह से कितना ज़्यादा जर्म्स, उसकी वजह से कितना ज़्यादा वो लैंड पोल्यूट हो रहा है। तो ये उससे कुछ अर्से के बाद तो उससे जो माइक्रोबल उस पर डिग्रेडेशन होती है, लेकिन उससे पहले जितनी वो पोल्यूशन फैलाता, आप यकीन करें कि अगर इतनी पोल्यूशन हमारे सांस लेने से जो अंदर उसके जा रही हैं, और उसके अलावा जो लैंड पे, उसके अलावा जो उस इलाके पे जितनी भी पोल्यूशन काज कर रहे हैं ना, तो इसका अंदाज़ा आप नहीं कर सकते। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन, ठीक है। एग्जांपल प्लास्टिक कभी भी ज़मीन में वैसे डिज़ोल्व नहीं होता जैसे आपके पास दूसरी चीज़ें हो जाती है। लेट सपोज पेपर हो गया, वुड हो गया, आपके पास ये जो दरख्तों के पत्ते हो गए, ये जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं। पोल्यूटेंट विदाउट वेट, आपके पास ऑल दोज विच कॉज पोल्यूशन बट कांट बी सीन बाय नेकेड आई, ऐसे पोल्यूटेंट जो आपकी नज़र तो आपको नहीं आ रहे लेकिन बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। एग्जांपल आपके पास जैसे नॉइज़ पोल्यूशन हो गई है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गए हैं, हीट हो गई है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा और गैमा रेडिएशन जितने भी होती हैं वो हमारे पास कैंसर कॉज करती हैं। और दूसरी कौन सी रेजेज़ हैं? एक्स रेजेज़ हैं। पीपल इन फैक्ट्रीज हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपके पास जितने भी लोग फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं उनको हेल्थ प्रॉब्लम क्यों होती है? एक तो नॉइज़ की वजह से होती है, बाकी वहाँ की हीट प्रोड्यूस होती है, ये जितनी भी ऊपर 3 लिखे हुए हैं इनकी वजह से। In many industries, when they heat up and water is used to cool down, after water is dumped into water which is caused by damage। अच्छा, यहाँ इस पूरे लाइन का मतलब ये है कि आपके पास कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, उनमें क्या करते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा हाई मशीनरी होती है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, तो उस पर पानी जो है उसमें वो करते हैं, पानी को मीन्स के वाटर को रन करते हैं ताकि वो कूल डाउन हो जाए, और पानी एब्जॉर्ब कर लेता है वो इतनी अमाउंट ऑफ हीट को, और फिर उस पानी को क्या करते हैं कि डायरेक्टली एक किस में डाल देते हैं? ओशन में डाल दिया, रिवर में डाल दिया, सी में डाल दिया। अब ये नहीं सोचते कि वहाँ भी कुछ रहने वाली मखलूक है जिस पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट होगा और वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें हमारे पास जो भी जितना भी यूज़ वाटर होता है उसमें ये होता है कि जैसे डिज़ोल्व होता है अंदर, तो अंदर जो पानी का ऑक्सीजन का लेवल होता है वो उसे रिड्यूस कर देता है। ऑक्सीजन के लेवल रिड्यूस होने के बाद आपके पास क्या होगा कि वहाँ के जितने भी एक्वेटिक लाइफ है उसको ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होगा, नहीं मिलेगा, तो वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आ जाए वाटर पोल्यूशन पे। अब हमारे पास मेन जो है वो स्टार्ट हो गया है वाटर पोल्यूशन। आपके पास पानी में जितना भी हम गंद फेंकें दैट इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज़ द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद वाटर। लेट सपोज आप रिवर ले लें, आप पॉन्ड ले लें, आप सी ले लें, विच मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड एक्वेटिक लाइफ। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन एंड सब्सटेंस विच कॉज इट इज़ कॉल्ड पोल्यूटेंट। वाटर पोल्यूशन किस बंदे को नहीं पता होगा? आपके पास बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि आपके पास वाटर में जितने भी सब्सटेंस मिक्स कर दें जो वाटर को ख़राब कर रहे हैं, जो सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के लिए अनफिट नहीं कर रहे बल्कि एक्वेटिक लाइफ के लिए भी ये डेंजर काज कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। आपके पास कॉजेज़ कौन सी हैं? ऐसे कौन से कारनामे हैं जिनकी वजह से आपका वाटर जो है वो पोल्यूट हो रहा है? सबसे पहले तो सीवेज वाटर। हमारा काम यही है कि हम यूज़ करते हैं वाटर को डिटर्जेंट। आपके पास होम के जितना भी यूज्ड पानी होता है आपके वाशरूम्स का, आपकी किचन का, वो हम बड़ी आसानी से डाल देते हैं, भाई इसका सिस्टम कर दो, बाहर निकाल दो निकासी का, वो डायरेक्टली हमारे पास निकासी कहाँ जाती है? हमारे पास कोई प्लांट ये नहीं लगा हुआ है। हम क्या करते हैं कि हम उसे रिवर में डाल देते हैं, हम उसे सी में डाल देते हैं ताकि हमारी जान छूटे, बाकी एक्वेटिक लाइफ जाने, उनका काम जाने, ये हमारा मसला नहीं है, हम अपने सर से उसे निकाल देते हैं, ठीक है। तो यही बड़ी चीज़ है कि सबसे जो वाटर पोल्यूशन कॉज हो रही है ये हमारी हरकतों की वजह से हो रही है। डिटर्जेंट आपके पास क्या करते हैं लोग के डिटर्जेंट जिसमें आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, एग्जिस्ट इन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे आप डिटर्जेंट यूज़ किया हुआ पानी वाटर में डालेंगे बहुत ही अरसे तक रहता है, और आपके पास क्या करता है कि सिर्फ वही बात है एक्वेटिक लाइफ को नहीं बल्कि हमारी पूरी इन्वायरमेंट, हमारी ही लाइफ को इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। दे हैव अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। आपके पास यूज्ड पानी का बैड स्मेल होता है, बैड टेस्ट होता है। पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब पैथोजेंस भी हैं जिसमें हमारे पास अगर लेट सपोज वाटर की पोल्यूशन अगर हो जाती है और उसमें पैथोजेंस आपके पास आ जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं, तो आप कुछ ऐसे इलाकों में चले जाएं जहाँ पे वो क्या करते हैं, अब मेरा जाना वहाँ ऐसे इलाकों में हुआ है जहाँ पे वो क्या करते हैं, लेट सपोज आपके पास विलेज हो गए,
उनके पास जहाँ पे पानी नहीं होता वो वहाँ पे तालाब बनाते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। अब उन बेचारों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो जो है उस वाटर को इतना प्योरीफाई करे, तो वो वहीं वाटर पी लेते हैं, ठीक है। उनमें इतनी ज़्यादा डिजीज़ कॉज होती हैं, जैसे आपके पास डायसेंट्री, डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस वहाँ पे बहुत आम है, ठीक है। अगर हम जैसा बंदा वहाँ पे जाए तो एक गिलास पानी के बाद ही आप अपनी हालत बता सकते हैं कि उस वाटर में कितने पैथोजेंस थे। When this sewage water mixed with fresh water, microbes enter into human body and cause diseases. Obviously ये जैसे सीवेज वाटर जो होता है, अब ये ओशियन इनका जो है पानी में जाएगा और वहीं पानी अगर ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं तो आपके पास क्या होगा, डिजीज़ कॉज होंगी। फिर आ जाते हैं ज़रा फूड आइटम्स की तरफ। व्हेन वी वॉश डिशेस, फूड आइटम्स फ्रॉम डिशेस मिक्सड विद फ्रेश वाटर, इट बिकम एल्गी फूड एंड आपके पास क्या होता है, एल्गी ब्लूम्स फॉर्म्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। आपके पास फूड आइटम में भी यही है, ठीक है। आपके पास अनफिट फॉर हम ड्रिंकिंग पर्पस हमारे पास हो जाता है, मीन्स के ह्यूमन के लिए वो यूज़ करना मुनासिब नहीं है। फिर आ जाएं बैक्टीरिया की तरफ। आपके पास ऑक्सीडेशन होती है, अकर्स विच कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स यूजिंग ऑक्सीजन। आपके पास फ्रॉम वाटर मोस्टली इन लार्ज अमाउंट, इट डिक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर अदर एक्वेटिक लाइफ कॉज सफोकेशन। आपके पास ऑक्सीडेशन होती है, कैसे बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन करता है, जो नाइट्रेट और फॉस्फेट होते हैं वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन विच कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स यूजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अब ये क्या करेगा, आपके पास बैक्टीरिया होता है, अगर वो वाटर में चला गया वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन काज करेगा और आपके पास नाइट्रेट्स बना देगा और फॉस्फेट्स बना देगा, और आपके पास वो इन नाइट्रेट और फॉस्फेट में क्या करेगा कि ऑक्सीजन यूज़ करेगा। ऑक्सीजन यूज़ करने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि हमने कोई गन डाला है किसी भी वाटर बॉडी में गन डालने के बाद वहाँ का जितना भी ऑक्सीजन होगा वो बैक्टीरिया लेता जाएगा, ऑक्सीडेशन करता जाएगा उससे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो उसी ऑक्सीजन, अब जो उसके पास ऑलरेडी बैक्टीरिया जो कंपोनेंट के साथ हम डालेंगे, लेट सपोज मैंने बहुत सा मटेरियल गंदा डाल दिया है, उसमें वो क्या करेगा, वहाँ से वाटर का ऑक्सीजन लेगा, यहाँ से आपके पास नाइट्रोजन वगैरह लेके नाइट्रेट बनाना स्टार्ट कर देगा, फॉस्फेट बनाना स्टार्ट कर देगा। अब वहाँ से वो ऑक्सीजन तो ले रहा है ऑक्सीजन लेने के साथ वहाँ पे क्या होगा, इक्वेटिक बॉडी में ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो तो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सफोकेशन मीन्स के आपके पास इक्वेटिक लाइफ का दम घुटना, सफोकेशन मीन्स के आपके पास दम घुटना, उनका ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उनके लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। इंडस्ट्रीज़, अब आपके पास इंडस्ट्रीज़ का जितना भी एफ्लुएंट है, आपके पास पेंट हो गए, हैवी मेटल्स हो गए हैं, जितने भी जो आपके पास मटेरियल होता है बचा हुआ वो आएगा, वाटर के साथ मिक्स होगा, वो सिर्फ ना इक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करेगा बल्कि ह्यूमन लाइफ को भी करेगा और साथ में इतनी ज़्यादा डिजीज़ कॉज करेगा, ठीक है। बहुत सी आपके पास डिजीज़ ऐसी होती है जो कार्सिनोजेनिक होती हैं। आपके पास सब डाइस का तो काम ही यही है कि आपके पास जितने भी डाई वाली इंडस्ट्री है ये हैवी मेटल्स डाल देते हैं। हैवी मेटल्स ह्यूमन हेल्थ पे, किडनी फेलियर, आपके पास लीवर फेलियर, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही हमारे पास कॉमन है, यही काज करते हैं। आपके पास सबसे बड़ी जो सवेयर डिजीज़ होती है वो हैवी मेटल से ही कॉज होती हैं। आपके पास लेट सपोज हेल्थ डिजीज़ हो गई है, हार्ट डिजीज़ हो गई है, नर्व, किडनी, यही हैवी मेटल्स जो हमारे पास डाइस से आते हैं इसी से कॉज होती है। फिर आ जाएँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे। हमारे पास क्या करते हैं, वी गिव अ स्प्रे एंड फर्टिलाइजर टू क्रॉप फीचर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, दिस मिक्स विद ट्रीट फ्रेश वाटर एंड कॉज डिजीज़। हमारे यहाँ किसान क्या करते हैं, आपके पास सिर्फ किसान ही नहीं, जिनके भी घरों में गार्डन है वो पेस्टिसाइड भी यूज़ करते हैं, स्प्रेज भी करवाते हैं, फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड भी यूज़ करते हैं अपने क्रॉप को, अपने गार्डन को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जितने भी हमारे पास ये फर्टिलाइज़र, स्प्रेज, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हैं, इनमें एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो आपके पास एनवायरनमेंट में रह जाते हैं, जो अर्थ में रह जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए रहते हैं, ना सिर्फ ज़मीन को इफ़ेक्ट करते हैं बल्कि आपके पास जितना भी पौधे हैं और साथ ही साथ में उन पौधों में, उन क्रॉप्स में आप क्या करते हैं, इन रिटर्न हम वही क्रॉप खाते हैं, तो हेल्थ किस पे इफ़ेक्ट हो रहा है, किसकी हेल्थ पे, हमारी इनडायरेक्टली हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो रहा है और डिजीज़ कॉज हो रही हैं। फिर आ जाते हैं आपके पास पेट्रोलियम पे, ठीक है, पेट्रोलियम ऑयल्स जो होते हैं। अब ज़रा देखें आपके पास पेट्रोलियम ऑयल्स क्या होते हैं। अब शिप्स जो होती हैं, कुछ सी में शिप्स होती हैं जिनके लीक होना स्टार्ट हो जाता है पेट्रोलियम। अब वो शिप जो है अंदर से
नीचे से क्या कर रही है कि अपना पेट्रोलियम ऑयल लीक कर रही है, और वहीं पेट्रोलियम ऑयल जो आता है वाटर के अंदर। आपको पता है कि वाटर और ऑयल डिज़ोल्व नहीं होते, बल्कि वो एक लेयर या एक फिल्म बना लेता है उस वाटर की सरफेस के ऊपर। अब जो सनलाइट है वो उस फिल्म के ऊपर ट्रैप हो जाएगी और वो अंदर तक नहीं जा सकेगी। मींस कि आपके पास इक्वेटिक लाइफ तक सनलाइट नहीं जा सकेगी। जो अंदर प्लांट हैं, इक्वेटिक प्लांट जो होते हैं, उन तक नहीं जा सकेगी, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे। आपके पास ऑक्सीजन का लेवल डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप ऑक्सीजन भी डिज़ोल्व नहीं हो सकती, जिसकी वजह से इक्वेटिक लाइफ पर इफ़ेक्ट होगा। फिर आ जाते हैं बर्ड फ्लाइट की तरफ। आपके पास बर्ड फ्लाइट क्या चीज़ है? बर्ड फीदर हैव वैक्स। अच्छा, बर्ड फ्लाइट का यहाँ क्यों बात की गई है? यहाँ पे ये पॉइंट डालना इसलिए ज़रूरी था कि आपने देखा होगा जो हमारे पास कुछ परिंदे होते हैं, वो अगर पानी के अंदर चले भी जाएं तो जैसे वो निकलते हैं, उनके जितने भी फीदर्स पर होते हैं वो वैसे के वैसे होते हैं, वो गीले नहीं होते, बल्कि वो वैसे के वैसे ड्राई होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग है कुदरती तौर पे, जिसकी वजह से वो जैसे ही वाटर में जाते हैं और निकलते हैं तो उनके वहाँ पानी नहीं ठहरता, बल्कि वो ड्राई वैसे के वैसे होते हैं। बर्ड्स जो है हमारे पास, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके पास उर्दू में भी लिख दी हैं कि बर्ड्स ऐसे वाटर में जाते हैं जिसमें ऑयल ना हो, तो एयर के पीछे की तरफ से धकेलते हैं और डिफ़िकल्टी फील करते हैं ड्यूरिंग फ्लाइट। ठीक है, अब क्या होता है कि आपके पास बर्ड्स भी ऐसे ही वाटर में जाएंगे। आपने लेट सपोज आपने डक देख ली है, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे वाटर में जाते हैं जहाँ पे ऑयल ना हो, क्योंकि वो आपको पता है कि वो पाँव जो होते हैं अंदर मारते हैं, बिल्कुल वो जैसे आप कश्ती में बैठे हैं और आप कश्ती को आगे धकेलते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, लेट सपोज डक है वो अंदर बैठी है, तो वो क्या करेगी, पाँवों से पानी को पीछे की तरफ धकेलेगी। ठीक है, अब पीछे की तरफ धकेलती है तो आपके पास वो अगर ऑयल होगा तो आपके पास क्या होगा, उससे डिफ़िकल्टी होगी। ऑयल नहीं है, सॉफ्ट वाटर है आपके पास, तो क्या होगा, आसानी से वो आगे की तरफ चला जाएगा। फिर आ जाते हैं ट्रीटमेंट। अच्छा, ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं पढ़ते, ट्रीटमेंट इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपके पास बहुत ही ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपके पास स्टिल भी कोई डाउट है, मैंने सिर्फ आपको कुछ ब्रीफ पॉइंट्स दिए हैं, आप इसे अपनी वर्डिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मकसद ये था कि आपको समझाना है कि कैसे कौन सी चीज़ आपके पास वाटर में इफेक्ट हो रही है। हमने ये जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं ये सारी आपके पास वाटर में इफेक्ट हो रही हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर का यहाँ जो कुछ पॉइंट था, जो जिनके माइंड में ये आ रहा है कि आपके पास ये कैसे है, तो अगर आप वाटर की तरफ लेना चाहते हैं तो ये जितना भी ज़मीन में जाते हैं और बारिश का पानी आता है, तो ये बारिश के पानी के साथ जितने भी मटेरियल हैं मिल के आपके पास कहाँ चले जाते हैं, होते होते वाटर बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाएं। अच्छा, ये तो आपके पास वाटर पोल्यूशन आ गया। फिर इसकी ट्रीटमेंट की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। चले जी, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।